मित्रों, माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज़ के उन 4-5 खतरनाक तेज़ गेंदबाजों में गिने जाते थे जिन्होंने मिड 70s से लेकर मिड 80s तक दुनिया में एक तरह से एक छत्र राज किया था और पूरी दुनिया में बैट्समैन के लिए आतंक का पर्याय थे। माइकल होल्डिंग के साथ जिन और तेज़ गेंदबाजों का नाम लिया जाता है वेस्ट इंडीज़ की, जो उनकी चौकड़ी थी, जिसमें इनके साथ होते थे एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, मैल्कम मार्शल, सिल्वेस्टर क्लार्क और कॉलिन क्राफ्ट, वेन डैनियल। जिसमें कि वेन डैनियल, सिल्वेस्टर क्लार्क वगैरह तो कम खेले हैं, लेकिन कॉलिन क्राफ्ट, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और माइकल होल्डिंग, ये 5 गेंदबाज तो कम से कम 10 साल, 75 से लेकर 85 तक, 75 to 85, इन्होंने जो है पूरे दुनिया भर में बैट्समैन को परेशान किया। अगर ये पाँचों हैं टीम में तो समझ लीजिए कि फिर वेस्ट इंडीज़ की जीत निश्चित है। आधी टीम तो कहते थे कि शायद रिटायर्ड हर्ट ना हो जाए, ये हालत हुआ करती थी उस ज़माने में। माइकल होल्डिंग शुरू से ही बहुत 6 फीट 4 इंच इनकी हाइट थी और एक एथलेटिक बिल्ड था इनका, बहुत ही दुबले पतले, लेकिन काफ़ी अच्छे एथलीट थे बाय नेचर, बाय बर्थ। लेकिन इन बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी और ये पंप यूज़ करते थे। जब ये 3 साल के थे तब इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन जब ये 12-13 साल के हुए उस समय तक फिर इनकी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो गई और इन्होंने फिर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। इन्हें सबसे पहले क्लब लेवल पे जो है इनकी एथलेटिक्स को देख के कोच ने कहा कि तुम एक फास्ट बॉलर के रूप में अपना करियर शुरू करो, क्योंकि इनकी हाइट भी उतनी ही अच्छी थी। 1975 में जब ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, तब एक गेंदबाज होते थे ब्रेंडन जूलियन, वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर। उनकी फॉर्म ठीक नहीं थी और कुछ इंजरी भी थी, तो उन्हें रेस्ट करा के माइकल होल्डिंग को पहली बार चांस दिया गया। और कहते हैं कि उस सीरीज़ में माइकल होल्डिंग ने 97 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बॉल फेंकी थी, 157 किलोमीटर पर आवर। उस समय के पेपर में छपा था कि माइकल होल्डिंग इज़ क्विकर देन थॉमसन, क्विकर देन लिली। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इन्होंने हालांकि 5 टेस्ट मैच में केवल 10 विकेट ही ले पाए पहले सीरीज़ में, लेकिन अपनी स्पीड से इन्होंने एक पहचान बना ली और उन्होंने एंडी रॉबर्ट्स के साथ बॉलिंग की शुरुआत की थी, ओपनिंग की थी उस मैच में। एंडी रॉबर्ट्स के बाद उसके बाद लगभग 10 साल तक या 8 साल तक एंडी रॉबर्ट्स इनके ओपनिंग बॉलिंग पार्टनर रहे और एंडी रॉबर्ट्स के साथ इन्होंने 33 टेस्ट मैच में ओपनिंग बॉलिंग की, जिसमें कि इन्होंने 236 विकेट लिए हैं इन लोगों ने उन 33 टेस्ट मैचेस में एक साथ मिलके आपस में। माइकल होल्डिंग देखा जाए तो कहते हैं कि इनका जो एक्शन था वो बहुत ही स्मूथ और काफ़ी, जो आर्म स्पीड ऊपर से नीचे आती थी वो बहुत ही क्विक थी। कोई बहुत तेज़ शोएब अख्तर की तरह भागते हुए नहीं आते थे, बड़ा ही स्मूथ रनअप था। और रनअप देख के शायद कोई इन्हें मीडियम पेसर, मीडियम फास्ट बॉलर के रूप में भी जो है देख के धोखा खा जाए, लगेगा कि रनअप देख के कि एक मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन ये फुल फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट इनकी रफ्तार थी इनके बॉल्स की। हाथ से जब बॉल छूटती थी तो बैट्समैन बीट हो जाता था, क्योंकि रनअप और एक्शन को देख के लगता था नहीं लगता था कि इतना तेज आएगा बॉल। एक 1983 में जब वेस्ट इंडीज़ खेलने गई थी इंग्लैंड की टीम, उस समय ब्रिज टाउन टेस्ट में एक बार उन्होंने जेफ बॉयकॉट को एक ओवर फेंका था, जिसमें कि हर एक बॉल की स्पीड दूसरे बॉल से ज़्यादा थी। पहली बॉल की जो स्पीड थी उससे ज़्यादा तेज़ दूसरी बॉल थी, उससे ज़्यादा तेज़ तीसरी बॉल, उससे ज़्यादा चौथी बॉल, ऐसा। और सबसे तेज़ 5वीं बॉल, उससे भी तेज़ 6ठी बॉल। पहले 5 बॉल में जेफ बॉयकॉट बीट हुए। साफ देख के लगता था कि बॉयकॉट हड़बड़ा रहे हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शॉट खेलना तो दूर। और 6ठी बॉल पे उनके रिएक्ट करने से पहले जो है क्लीन बोल्ड हो गए वो। माइकल होल्डिंग एक बार इंडिया खेलने आए थे तो उन्होंने 5 टेस्ट मैच में 30 विकेट लिए थे 1980 में, जिसमें कि एक चेन्नई में मद्रास होता था उस समय, वहाँ पे एक बिल्कुल डेड पिच थी, जिसे हम कहते हैं ना इंडियन पिचेस पे फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिलती, बिल्कुल डेड पिच होती है, वैसी डेड पिच पे उन्होंने 14 विकेट लिए थे एक मैच में। और माइकल होल्डिंग का एक रिकॉर्ड है 14 for 149, वो शायद किसी और कंट्री के अगेंस्ट में है, जो कि बेस्ट वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर का एक रिकॉर्ड है। ओवरऑल माइकल होल्डिंग ने 49 टेस्ट मैच खेले हैं और 60 टेस्ट मैच खेले हैं और 249 विकेट्स लिए हैं, जिसमें कि 13 बार एक इनिंग में 5 विकेट और 10 बार एक इनिंग में एक मैच में 2 विकेट लिए हैं। इन्होंने 102 वनडे मैचेस खेल के 142 विकेट लिए। टेस्ट मैचेस में इनका जो बेस्ट रिकॉर्ड था 8 for 92 था। माइकल होल्डिंग
रिटायर होते हैं 1987 में। उसमें उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, विस्परिंग डेथ, जो कि काफ़ी फेमस हुई थी। विस्परिंग डेथ इनका निक नेम भी है, क्योंकि कहते हैं कि बिल्कुल शोर शराबा किए बिना शांत स्मूथ एक्शन के साथ जब बॉल आती थी तो बिल्कुल मौत की तरह आती थी, इसीलिए इन्हें विस्परिंग डेथ का निक नेम दिया गया था। माइकल होल्डिंग क्रिकेट से रिटायर होने के बाद इन्होंने जमाइका में ही एक पेट्रोल पंप खोला था, माइकल होल्डिंग सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप। लेकिन जो है बाद में उन्हें वो पेट्रोल पंप बेचना पड़ा, क्योंकि ये एक अच्छे कमेंटेटर के रूप में बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे ये जाके कमेंट्री करते थे। इन्होंने एम्पायरिंग भी की, तो जो इनका कमेंट्री वाला जो करियर था उससे भी अच्छा खासा पैसा आ रहा था, और कमेंटेटर के रूप में इन्हें दुनिया में चारों तरफ घूमना पड़ता था। तो घूमने के कारण जो है पेट्रोल पंप पे ध्यान नहीं दे पाते थे, उसमें नुकसान होने लगा, तो फाइनली उन्होंने वो पेट्रोल पंप बेच दिया। तो यदि माइकल होल्डिंग के बारे में मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने आता रहूँ। एंड करने से पहले फिर एक बार अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे 915 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मात्र 85 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 पूरा होने में। बहुत बहुत धन्यवाद।